हेलो भाई दोस्तों। हेलो। हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्त? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज सैटरडे है, मैंने आज भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है एवरेज की। और आज मैं आपको एवरेज का एक कंसेप्ट समझाऊंगा। जो कंसेप्ट आपको पता लग गया तो आप बड़े बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में करोगे जैसे वो कुछ थे ही नहीं। 3 सवाल हमारे और बाकी हैं, डेविएशन बेस्ड स्पेलिंग को कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक दुकानदार की 4 लगातार दिनों की बिक्री कितने रुपए है? उसकी 5 दिनों की औसत कमाई 6050 है, 5 दिनों की। तो पूछा उसके 5वें दिन की बिक्री याद करिए। ये सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक आदमी की 4 दिनों की कमाई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कमाई कितनी रहती है? उसकी 5 दिनों की एवरेज बिक्री कितनी है? 5 दिनों की एवरेज बिक्री है 6050। 5 दिनों की एवरेज कमाई रहती है 6050। आपसे पूछा 5वें दिन की बिक्री बताओ। तो तरीके तो कई सारे हैं, पर मैं करूंगा डेविएशन। मुझे 5 दिनों की एवरेज कमाई पता है, तो मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा तो नेट डेविएशन शुड बी 0। अब मुझे 50 डे की अर्निंग पूछी है, 50 डे की 5 दिनों की औसत कमाई कितनी है? 6050। 6050 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। अब देखो 6050 से कितना कमाई है? ये 605 कम है। 6050 से कितना कम है? 50 माइनस 37 है अभी। और 60 माइनस 59 113 कम है दोस्तों। आप बोलोगे सर 113 कम है। 5865 कितना कम है दोस्तों 6050 से? तो 5 और 14 में से 6 गया 8 और 9 में से 8 150 185 कम है अभी। 185 कम है। 5800 5900 अच्छा 150 150 150 कम है। 6050 से 656 कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 500 ज्यादा है, 512 है। अब नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए मेरे भाई। क्या बनना चाहिए? नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा ये कितना हो रहा है। माइनस का 605 माइनस का 113 माइनस 185 कितना बन गया? 605 और 185 बन गया मेरे दोस्तों 790। 605 185 85 590 790 बन गया। 790 और 113 कितना बन गया मेरे दोस्तों? 100 जोड़ूंगा तो 890, 110 जोड़ूंगा तो 900 हो जाएगा, 903। ठीक है, माइनस का 903। और दोस्तों ये कितना मेरे ये है प्लस का 512 माइनस का 903 प्लस का 512। तो डेविएशन कितना बना मेरे दोस्तों? डेविएशन बना है 1 10 में से क्या 9 और 8 में से 5 माइनस का 491। ये डेविएशन आपका बना माइनस का 491। अब बैलेंस करने के लिए नेट डेविएशन शुड बी 0। जब मैं एवरेज से कंपेयर करता हूं तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर माइनस का 491 तो बैलेंस करने के लिए 5 दिन की कमाई जो 5 दिन की वो एवरेज से 491 ज्यादा होनी चाहिए। कितना हो जाएगा? 1 49 5 54 6541 6541 सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों। बड़ा बड़ा हमने और 391 आएगा सॉरी। और एक और 10 से माइनस का 391 आएगा मेरे दोस्तों। माइनस का 391 तो बैलेंस करने के लिए प्लस 391 एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे भाई। प्लस 391 करेंगे तो 1 9 5 जोड़ेगा 4 441 तो 6441 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है 6441 6441। ठीक है भाई, लेकिन ये सवाल इसमें पहली शीट में डाला था पर गलती से यहाँ रह गया। कोई दिक्कत नहीं, पहली शीट कई सवाल है। मैं बता चुका हूं कि जब हम एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0। एक दुकानदार की 4 दिन की कमाई कितनी है दोस्तों? 5 दिन की औसत बिक्री है, पूरे 5 दिन की बिक्री मैंने एवरेज से कंपेयर किया है। नेट डेविएशन बैलेंस करने के लिए 0 होना चाहिए। तो 5 दिन की कमाई 6050 से क्या होगी? 391 ज्यादा होगी, 391 प्लस और माइनस 391 0 हो जाएगा 6441। बहुत अच्छा आसान सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताएं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल करें भाई। अगला सवाल आपके सामने एसएससी एमटीएस 2030 के पेपर का जवाब। लेटेस्ट एमटीएस के पेपर का सवाल आपसे ज्यादा एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में मिस्टर खान ने ऑब्जर्व किया कि हिज बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट 5600। पहले उनके खाते में पहले 24 दिन के लिए 500, अगले 2 दिन के लिए 12,000 और महीने के 4 दिनों, महीने के आखिरी 4 दिनों में 37,500 है। ठीक है, अप्रैल की उसका दैनिक औसत शेष क्या है? व्हाट इज द डेली एवरेज बैलेंस फॉर अप्रैल? डेली बैलेंस एवरेज बैलेंस अप्रैल के महीने के लिए क्या है? बताइए मेरे को। बहुत बेसिक सवाल, डेविएशन का क्वेश्चन, डेविएशन से होगा। बताओ अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो 30 दिन का महीना होता है अप्रैल का। तो खान साहब ने देखा कि पहले 24 दिन के लिए उनके खाते में 5600 रुपए हैं। एवरेज कितने रुपए बचते हैं? पहले 24 दिन के खाते में 5600 रुपए बचते हैं। खाते में गले में पहले 24 दिन गले में 500 रुपए बचते हैं। अगले 2 दिन के लिए उनके खाते में हर दिन एवरेज 2200 रुपए जो है 22000 रुपए बचते हैं। और महीने के आखिरी 4 दिनों में दोस्तों 37500 कितना? 37500। तो अप्रैल के महीने के लिए उनका डेली जो है एवरेज बैलेंस कितना बचता है गले में? ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, क्या आप निकाल सकते हैं? पूरे महीने का आपसे एवरेज पूछा गया है। तो आप दिनों की संख्या क्या ले लो, रेशियो ले लो, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप बोलोगे हां सर बहुत बढ़िया, ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, ये 12 बार, ये 2 बार। ठीक है ना, ये 12 और ये 1 और ये 2। ठीक है ना, ये डेज की संख्या होगी मेरे प्यारे भाई। 500 12000 और 37500 मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बताएं। पूरे महीने का उनका डेली जो है एवरेज बैलेंस पूछा अप्रैल के महीने में। तो देखो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। पर मैंने तो मान लिया कि 10,000 रुपए है। मैंने मान लिया कि माना अप्रैल के महीने का जो डेली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए मैंने मान लिया। ठीक है भाई, मेरे को नहीं ये वाला 10 वाला ऑप्शन में से सही होने का चांस ज्यादा लग रहा है। 10,000 के आसपास 10 11 12 13 14 15 20 वगैरह कुछ भी मानो सेम आंसर आएगा। अब 10,000 से कंपेयर करो, 10,000 से 500 कंपेयर करने कितना कम है? ठीक है भाई, 4400 4400 कम है। तो 12 4400 मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 10,000 से कंपेयर करने के बाद कितना ज्यादा है? 2000 ज्यादा है। 2000 कम 2000। 10,000 से कंपेयर करने से 500 कितना ज्यादा है? 27,500। तो 27,500 दूनी। तो आप मुझे बताओ कितना होगा ये? अगर 4400 के बारे में बात करेंगे तो 48,000 और 4800 50,000 सॉरी 52,800 हो जाएगा। 52,800 माइनस 52,800 2000 की बात करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 27,500 की बात करेंगे तो 55,000 हो जाएगा। 55,000 55,257 57 में से 52,800 घटाएंगे तो 4200 हो जाएगा। 4200 4200 यानी कि 4200 आ गया मेरे दोस्तों आपका डेविएशन। आप बोलोगे 4200 ये जो भी आपका डेविएशन आया है ये सारे दोनों में बांट देंगे। टोटल दिन है कितने? 12 13 15 15 बांट देंगे 15 आप बोलोगे हां सर। 15 जाएगा 15 2 30 12 15 120 280 10,000 में 280 बोलेंगे तो ये ऑप्शन आ गया 10,280। तो दिस इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डेविएशन। अच्छा इकरा समझ में आया भाई? चलिए आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा भाइयों। बनाओ इस सवाल का, फिर मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। बताइए तो सवाल नंबर आपके सामने 10 करिए, इसका क्या आंसर है? लास्ट और इंपॉर्टेंट सवाल में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब ये वो सवाल है जिसका 2019 2018 2019 2020 2021 4 साल तक इस सवाल का बोलबाला रहा। उसके बाद थोड़ा कम आया है, लेकिन 4 साल तक ये सवाल हर पेपर में कहीं ना कहीं किसी में दिखता ही दिखता था। बनाए वो क्वेश्चन है जी। मैं सवाल से 2 बार करवा दूंगा। इसको एलिगेशन में भी आपको सिखाऊंगा, एवरेज में भी सिखाऊंगा। बताओ एक क्लास में 80 स्टूडेंट हैं, 60% पार्टिसिपेट इन गेम एंड द रेस्ट डू नॉट। एक क्लास में 80% स्टूडेंट है जिसमें 60% गेम में भाग लेते हैं, बाकी भाग नहीं लेते। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/5। यानी कि टोटल 5 स्टूडेंट है, टोटल 5 स्टूडेंट तो मेरे दोस्तों 3 स्टूडेंट ऐसे जो गेम खेलते हैं, बाकी 2 ऐसे जो गेम नहीं खेलते। यानी कि क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये गेम खेलने वाले और ना खेलने वालों की संख्या का रेशियो आ गया। बात समझ में आई? एक क्लास में 80 स्टूडेंट है जिनमें से 60% मेरे दोस्तों एक गेम में भाग लेते हैं। ठीक है भाई, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 यानी कि टोटल 5 है, तो 5 में से 3 स्टूडेंट ऐसे जो गेम खेलते हैं, बाकी 2 ऐसे जो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। समझ में? आप बोलोगे हां सर। अब आगे क्या हो रहा है? पहले वाले ग्रुप का एवरेज वेट बाद वाले ग्रुप की तुलना में 5% ज्यादा है। यानी कि गेम में हिस्सा लेने वाले लोगों का औसत वजन हिस्सा ना लेने वाले औसत वजन के लोगों से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। यानी कि एवरेज वेट की बात कर रहे हैं। तो सवाल में ये बोला गया है कि पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो सेकंड ग्रुप से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है कि सेकंड ग्रुप का एवरेज वेट 20 है, तो फर्स्ट ग्रुप का एवरेज वेट कितना है मेरे दोस्तों? 21। ये 20 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 5% ज्यादा है। सेकंड ग्रुप का 20 है तो फर्स्ट ग्रुप का 21 है। आगे बोला गया है सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। तो पूछा है पहले वाले समूह का औसत वजन बताओ, पहले ग्रुप का एवरेज वेट क्या है? आप बोलोगे हां जी सर करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये रेशियो है, किसी एग्जैक्ट वेट नहीं है। तो आप यहाँ पे डाटा बहुत इजी है, छोटा डाटा है, तो वेटेड एवरेज इस्तेमाल करके मुझे पता लगाओ कि पूरे ग्रुप का सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। पहले ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है 21, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 21 या 63। दूसरे ग्रुप में 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 40 40 हो गया टोटल वेट। कितने स्टूडेंट का मेरे दोस्तों? कितने स्टूडेंट्स का? आप बोलोगे सर 3 और 2 5 5 स्टूडेंट का। खेलने वाले ना खेलने वाले 5, तो सारे ग्रुप का सॉरी ये जो सभी स्टूडेंट्स का जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का औसत वजन आ गया 63 + 40 हो गया 103 103/5 103/5 सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आ गया। इसमें रेशियो मैं सर्कल बंद कर रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना 51 कीजिए मेरे दोस्तों 51.5 कीजिए। आप बोलोगे हां जी सर। आप मुझे बताओ कितने गुना है? 103 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर पूरा 515.5 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5 5 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आ गई। आप बोलोगे हां सर 2.5 कीजिए। तो पहले ग्रुप का औसत वजन क्या है? पहले ग्रुप का औसत वजन 21 21 की वैल्यू आएगी 21 गुना 2.5 और 21 गुना 2.5 आएगा 42 42 + 10.5 यानी कि 52.5 कीजिए। तो पहले ग्रुप का औसत वजन होगा 52.5 कीजिए है और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है डी। ऐसे सवाल को मेरे प्यारे आप वेटेड एवरेज से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे चलेगा नेक्स्ट।
अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा 11 सवाल बनाओ बच्चों पूरी का अगला टाइप आगे यहाँ से अगला टाइप 5% में चले 20 से 40 बिल्कुल केशव बनाए नेक्स्ट टाइप पहले सवाल को बेसिक से करने की कोशिश करो फिर मैं आपको जो है कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे कि डायरेक्ट आपको उत्तर आएगा 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसको नए आदमी से बदल दिया जाता है नए व्यक्ति का भार कितना है ओवरऑल तो देखा है ना क्यों निकाला ओवरऑल देखा बेटा ओवरऑल निकालूंगा नहीं क्या रखा है आपको निकालना है 21 मिनट की वैल्यू तो यहां से मैंने ये रेशियो है मेरे पास मैंने रेशियो में निकाला है इस डाटा के हिसाब से ओवरऑल एवरेज कितना है साल में दिया हुआ कंपेयर किया तो 1 मिनट की वैल्यू पता चली तो 21 मिनट की वैल्यू निकालिए ठीक है अब यहां से अगले सवाल को करने के लिए आपको कंसेप्ट जानना है और कंसेप्ट आपको पता है तो इजी रहेगी चीजें ठीक है ना ओके कंसेप्ट ऑफ डेविएशन ही इसको बोलते हैं ध्यान सुनिए मेरे दोस्तों सभी लोग बहुत पहले एग्जांपल समझाऊंगा बहुत पहले एग्जांपल किसी को दिक्कत ना है भाई जैसे भाई ये घर है मेरे दोस्तों इस घर को नाम देते हैं लंका निवास नॉर्मल घर नहीं है भाई नॉर्मल घर नहीं हमारे घर क्या होता है पिताजी का नाम लिखा होता है नंबर प्लेट होती है नगर पालिका कुछ लिखा होता है ये लंका निवास मतलब इसमें किसी का नाम नहीं होता इस घर के सामने नाम बोर्ड पे लिखी होती है इस परिवार की एवरेज इनकम औसत कमाई इस परिवार में 12 लोग रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस परिवार में 12 लोग हैं और 12 लोगों की जो एवरेज इनकम है 12 लोगों की एवरेज इनकम है वो 50,000 रुपए है तो क्या लिखा हुआ है कि 12 लोग इस घर में रहते हैं और इनकी औसत कमाई 50,000 रुपए है एवरेज इनकम 50,000 रुपीस पर मंथ क्या है पर मंथ एवरेज इनकम 50,000 रुपीस पर मंथ है तो आपको इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि परिवार के 12 लोग हैं और उनकी एवरेज इनकम 50,000 है तो पूरा परिवार टोटल एक महीने में कितना कमाता है 50,000 लोग हैं परिवार में 12 50,000 गुणा 12 6 लाख तो पूरा परिवार एक महीने में 6 लाख रुपए कमाता है एवरेज इनकम 50,000 इसका मतलब कैसे मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हो सकता है कोई आदमी महीने का 10,000 कमाता हो सकता है कोई आदमी महीने का 90,000 कमाता हो सकता है कुछ कमाता ही ना हो केवल स्कूल जाता हो सकता है किसी की पेंशन आई हो 20,000 रुपए की हो सकता है किसी की बढ़िया मेरे दोस्तों बिजनेस चला हो 2 लाख रुपए कमाता हो महीने का हो सकता है तो हर आदमी अपनी अलग कमाई करता है तो जो भी कमाई होती है एक महीने में उसको इकट्ठा किया जाता है सबको एक जगह बोरी में इकट्ठा किया जाता है इकट्ठा किया 6 लाख रुपए आया तो भाई जो बड़े बूढ़े हैं 6 लाख रुपए को सारे लोगों में इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांट दिया ये एवरेज मतलब कि टोटल कमाई को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए एक्चुअली हर आदमी को 10,000 कमा रहा होगा कोई 90,000 रुपए कमाई रहा होगा कोई स्कूल जाता होगा किसी की पेंशन आई होगी 20,000 की 2 लाख रुपए का बिजनेस चला रहा है अपना तो सारे लोग 12 मिलकर महीने में कितना कमा रहे हैं टोटल 6 लाख रुपए कमा रहे हैं और 6 लाख को 12 लोगों में बड़े बूढ़े ने इक्वल इक्वल बांट दिया तो हर आदमी को कितना 50,000 रुपए मिला मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी बिल्कुल सही एक ढीले की परेशानी नहीं है ये एवरेज कमाई का कांसेप्ट ठीक है यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या चलो अब मेरे प्यारे भाई इन 12 लोगों में से ये एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है 12 लोगों में से एक आदमी नाराज हो गया ये वाला भाई अब ये घर छोड़ के चला जाता है घर छोड़ के कहता मैं जाऊंगा मैं आऊंगा नहीं वापस और ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था 50,000 रुपए तो आप बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा ये एक आदमी घर छोड़ के चला गया यानी कि अब लंका निवास में 11 आदमी रह गए घर छोड़ के चला गया ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था तो 11 लोग एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ यानी कि एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला घर से बाहर चला जाता है तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपसे कह रहा हूं एवरेज के बराबर कमाई करने वाला आदमी घर से बाहर चला जाता है एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा एवरेज कमाई क्या हो जाएगी घर बारे में नंबर की औसत कमाई 50,000 लंका निवास का लिखा था 50,000 एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है वो महीने का 50,000 कमाता है औसत पे क्या फर्क पड़ेगा एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा पहले परिवार की एवरेज कमाई 50,000 थी आज भी परिवार की एवरेज कमाई 50,000 है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा जब भी एवरेज के बराबर की संख्या बाहर जाती है घर से या घर में अंदर आती है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले परिवार की टोटल कमाई थी 6 लाख रुपए अब 50,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया अब परिवार की टोटल कमाई रहेगी 5.5 लाख रुपए लेकिन 5.5 लाख में लोग कितने रह गए 11 लोग रह गए 5.5 लाख को 11 बांटेंगे तो अभी तो 50,000 अभी तो 50,000 एवरेज है कि नहीं है यानी कि एवरेज के बराबर की कोई संख्या घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है घर में अंदर आएगी तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर हुआ पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गया कि एवरेज के बराबर वैल्यू की अगर कोई संख्या घर से बाहर जाती है या एवरेज के बराबर की कोई एक संख्या घर के अंदर भी आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं रहेगा एवरेज नहीं रहेगा जितना पहले था समझ में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कंसेप्ट हुआ आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं गौर से सुनिएगा अब एक आदमी मेरे प्यारे भाई एक आदमी परिवार में कितने लोग हैं 12 लोग परिवार में कितने लोग हैं मेरे दोस्तों 12 लोग 12 लोग परिवार में अब एक आदमी मेरे दोस्तों इनमें से ये वाला आदमी घर छोड़ के चला जाता है ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है ये वाला आदमी कह रहा तुम मुझे बड़ा परेशान कर रहे हो रूटीन दे रहे हो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ठीक है ना मेरा खर्चा क्या फीमेल है ना बिंदी पिछली पाउडर खर्चा सारा मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो ये भैया घर छोड़ के चला जाता है तो परिवार में लोग कितने रह जाते हैं 11 12 लोग के परिवार में लोग कितने रह जाते हैं 11 बताओ ये आदमी घर छोड़ के जाता है इसकी सैलरी थी 94,000 रुपए पर मंथ ये एक महीने में 94,000 रुपीस पर मंथ कमाता था 94,000 रुपए पर मंथ कमाती थी एक महीने में तो बताओ इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा इसके जाने की वजह से एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा आप मुझे जवाब दीजिएगा इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा जवाब दो क्या एवरेज बढ़ेगा या घटेगा एक परिवार है जिसमें 12 लोग रहते हैं एवरेज इनकम 50,000 एक आदमी घर छोड़ के चला गया लोग कितने रह गए जो छोड़ के गया है वो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया है परिवार की औसत कमाई 50,000 ये एक महीने कमाता था 94,000 एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया तो बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा एवरेज बढ़ेगा या घटेगा मुझे बताओ बिल्कुल सही टिकट घटेगा एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया तो घर वालों को नुकसान होगा कि नहीं होगा भाई हर क्या करते थे कि जितने लोग पैसा कमाते थे परिवार वाले बोले सबको बराबर कर देते थे यानी पहले से 94,000 कमाता है यानी ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा पैसा कमाता है तो ज्यादा कमाने वाला आदमी है ये घर छोड़ के जाएगा तो परिवार वाले रोंगे मेरे भाई नुकसान हो जाएगा भाई परिवार की औसत इनकम कितनी है 50,000 रुपए एक 94,000 वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा 94,000 रुपए कमाने वाला लेकिन एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला मेरे दोस्तों घर छोड़ के चला गया तो 44,000 का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अभी बताओ 44,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया दोस्तों 44,000 रुपए का नुकसान हो गया अब घर की पॉलिसी है एवरेज का कंसेप्ट है कि फायदा भी सबका नुकसान भी सबका 44,000 रुपए एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया अब ये जो नुकसान है ये तो सभी पड़ेगा एवरेज कंसेप्ट के कटेगा तो समय पड़ेगा 44,000 का नुकसान सभी लोगों में बांटा जाएगा लोग कितने परिवार में 11 लोग हैं तो 44,000 का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों नुकसान मतलब माइनस ये 44,000 का नुकसान 11 लोगों में बराबर बांटेगा तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 44,000 के नुकसान को 11 लोगों में बराबर बांटो तो कितना आएगा 4,000 तो यानी कि जो नया एवरेज होगा वो 50,000 से 4,000 रुपए कम 46,000 रुपए हो जाएगा 46,000 रुपीस आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई परेशानी नहीं बताओ मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात को समझे यानी कि परिवार की जो नई एवरेज इनकम हो जाएगी वो 46,000 हो जाएगी 46,000 परिवार की नई एवरेज इनकम हो जाएगी यानी कि मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आदमी घर से छोड़कर जाता है या आता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं परिवार की एवरेज इनकम थी 50,000 94,000 रुपए कमाने वाला बंदा गया तो हम कंपेयर करेंगे 50,000 से 50,000 से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ गया 44,000 ज्यादा कमाने वाला वो नुकसान हो जाएगा 44,000 का उस नुकसान को सारे बच्चे लोग आपस में इक्वल बांटेंगे तो एवरेज 4,000 रुपए कम हो जाएगा ये होता है कंसेप्ट समझ में आया आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यानी कि अब परिवार में 11 लोग हैं लंका निवास के सामने लिखा हुआ है औसत इनकम 40,000 रुपए आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों चलिए अब इनमें से मेरे दोस्तों एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है ये वाला आदमी ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है और ये वाला आदमी घर छोड़ के चला जाता है परिवार में कितने लोग रह गए 10 लोग 11 लोग परिवार में कितने रह गए 10 लोग ये नया आदमी घर छोड़ के गया है घर छोड़ के मेरे दोस्तों ये एक महीने में मेरे प्यारे एक महीने में दोस्तों एक महीने में कमाता था 20,000 रुपए 20,000 रुपीस 20,000 रुपए
समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? जवाब दो। लंदन निवासी एवरेज इनकम है 40,000 रुपए। ये एक आदमी और छोड़ के चला गया, ये एक महीने का 20,000 रुपए कमाता था, 20,000 रुपए। इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुश होंगे या गम का माहौल होगा? बताओ। परिवार वाले खुश होंगे, गम का माहौल होगा? तो आप कहोगे सर परिवार की एवरेज इनकम थी 40,000, ये साला तो कल तक कुल 20,000 रुपए कमाता था, कम कमा रहा है, तो ये तो परिवार की एवरेज कमाई से कम कमाता था, इसको जाके छोड़ के चला गया, जो है पक्का पार्टी करेंगे, बिरयानी बनाएंगे, मटन बनाएंगे, लोग खुश करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुशी मनाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर घटेगा नहीं बढ़ेगा। बेटे यही बेसिक पढ़ा रहे चंदन, यही है बेसिक। इससे देसी एग्जांपल नहीं हो सकता, कुछ भी देसी एग्जांपल। एक परिवार की औसत कमाई 40,000 रुपए, हर आदमी 40,000 कमाता है लगभग, लेकिन ठीक है ना? अब एक आदमी छोड़ के चला जाता है 20,000 रुपए कमाने वाला, एवरेज से कम कमाने वाला छोड़ के जाता है, चला जा तेरी गलतियों को ऑलरेडी 40,000 कमाने तो कम कमाना बेटे 20,000, इसकी जान से घर वाले खुश होंगे, एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? परिवार की औसत कमाई 40,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ गया तो परिवार को क्या हुआ? 26,000 रुपए का फायदा हुआ। 26,000 रुपए का परिवार को क्या हो गया? फायदा हो गया। कमाना था 20,000, देना पड़ा जैसे 40,000, 26,000 रुपए घर वाले जेब से दे रहे थे, तो इसके जाने से 26,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर 26,000 का प्रॉफिट हुआ, 26,000 का फायदा हुआ है, इससे सारे लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, सब लोग इक्वल इक्वल बांट लेंगे। परिवार में लोग हैं कितने? 10 लोग, तो 26,000 को 10 लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? 26,000 को एक कटेगा तो समय बटेगा 10 लोग बांटेंगे तो कितना आएगा? 2600, यानी कि नया एवरेज होगा 40,000 से 2600 ज्यादा होगा 48,600 रुपए नया एवरेज हो जाएगा परिवार का। समझ में? 48,600 रुपए, यस और नो? कोई तकलीफ इसमें? ठीक है एग्जाम आदित्य, ये है डायरेक्ट सोचने का तरीका। मजदूर वाले तरीके से सोचना चाहते हो तो मजदूर वाले तरीके से कैसे सोचेंगे? एक मजदूर वाला तरीका है कि परिवार में 11 लोग थे, एक परिवार में बेसिक ये है स्मार्ट मेथड, ये है बेसिक मजदूर वाला तरीका कि अगर मैं इसको बेसिक से सोचता तो कैसे करता था। परिवार में कितने लोग थे? शुरुआत में 11 लोग थे, एवरेज इनकम कितनी थी? 40,000, 40,000 एवरेज इनकम है, परिवार में 11 लोग हैं तो परिवार की टोटल कमाई है ये परिवार की टोटल कमाई है। एक 20,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के जाता है तो कमाई कितनी रहेगी? परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी, परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी, ये हो जाएगा ना? लेकिन परिवार की टोटल कमाई कितनी होगी? लेकिन लोग भी तो परिवार में 11 की वजह 10 रहे, लोग भी परिवार में 11 की वजह 10 रहे, 10 डिवाइड कर देंगे, होगा ना? पहले परिवार में 11 लोग थे, हर आदमी की एवरेज इनकम 40 आती, तो पहले परिवार कितना कमा रहा था? 40,000 का 11 गुना, 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, टोटल कमाई क्या होगी? 20,000 रुपए कम होगी मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? लेकिन लोग 11 की वजह कितने हो गए मेरे दोस्तों? 10 कम हो गए, 11 की वजह जो है एक कम हो गया, 10 लोग रह गए, तो नया एवरेज क्या होगा? 10। या तो आप ये कैलकुलेशन करो या फिर स्मार्ट सोचो, स्मार्ट इसी कैलकुलेशन से आया। अगर मैं 40,000 गुना 11 को ऐसे लिखूं ना, 40,000 गुना 11 को ऐसे लिखूं, 40,000 गुना 10 प्लस 40,000 लिख सकता हूं, 40,000 गुना 11 को लिख सकता हूं, 40,000 गुना 10 प्लस 40,000 माइनस 20,000 लिख सकता हूं, माइनस 20,000 बटे 10 लिख सकता हूं कि कुछ तो लिख सकता हूं। 40,000 में से 20,000 40,000 में से 20,000 26,000 आ गया, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो भाग दो, समय नहीं है 26,000 आ गया कि नहीं? 10 से भाग दो, 10 से इसको भाग दो, 10 से इसको भाग दो, 10 से अलग भाग दो, 10 से अलग भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बटे 10 हो जाएगा, ये बटे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, ये तो बचा, ये तो बचा है, ये तो बचा है 40,000 प्लस 26,000 बटे 10 ये तो बचा है। तो ये स्टेप ना करके डायरेक्ट ये सिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट कैसे करना। अब बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? अब बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हें लगानी पड़ेगी बुद्धि, क्योंकि इस तरीके से आप कभी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। या पहले टोटल इनकम निकालो फिर भाग दो, वैसे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? ये हुआ मेरे दोस्त, समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। एक पैसे की, यस और नो? परिवार की एवरेज इनकम है 48,600 रुपए, ठीक है ना? डायरेक्ट शॉर्टकट में दोस्तों आपको सोचना है 1 सेकंड में। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, एक और बात आपके सामने, एक और बात आपके सामने, ठीक है? एक बात और, अब जो आदमी गया था मेरे प्यारे भाई, जो आदमी गया था मेरे दोस्तों, दूसरी बार आदमी वापस आता है, ये आदमी वापस आता है, घर में दोबारा एंट्री मारता है। एक बार समझो, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है भाई? ध्यान से सुनिएगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब किसी का सपोज प्रमोशन हो गया और एवरेज कमाई फिर से 50,000 आ गई, एक आध साल बाद उनकी एवरेज कमाई फिर से 50,000 रुपए हो गई, एक आध साल बाद प्रमोशन हो गया किसी का। चलिए अब ये जो आदमी है मेरे दोस्तों वापस आता है, वापस घर में वापस आता है, घर में वापस आता है, घर वाले पूछते कमाई कितनी बेटे, कमाई कितनी? तो कहता है पापा 24,000 रुपए कमाई है, 4,000 रुपए बढ़ गई है, घर वाले कहने लौंडा अपना ले लो घर में, ठीक है भाई? ये घर में वापस आता है, वापस ऐसे नहीं आता, वापस आता है शादी करके, वापस आता है शादी करके मेरे दोस्तों, शादी करके। और आपसे पूछेंगे तो लेके आया है उठा के, इसकी कमाई कितनी है? तो कहेंगे पिताजी इसकी कमाई है 1,40,000 रुपए कमाती है महीने की। घर वाले के एकदम मुंह खुश हो गए, घर वाले एकदम खुश, 1,40,000 रुपए महीने कमाती है। फिर बोलते हैं हमको घर में एंट्री दो भाई, घर के सदस्य हैं, ठीक है भाई? तो घर वाले कहेंगे चल काम कर, यहां से जा तू, दोनों हमारे वाले के साथ रहेंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्तों ये दोनों घर में वापस आना चाह रहे हैं, ये 20,000 रुपए कमाता पहले, वापस 4,000 रुपए कमाने लगा, इसकी इनकम 24,000 शादी करके आया है, 1,40,000 रुपए कमाती इसकी वाइफ, ये दोनों कपल घर में एंट्री करते हैं, दोनों कपल घर में एंट्री करते हैं, दोनों कपल ये हो गई। तो बताओ परिवार की नई एवरेज इनकम क्या हो जाएगी? परिवार की नई औसत इनकम क्या हो जाएगी? परिवार में 10 लोग थे, ये 2 लोग और आगे दोबारा से, अब परिवार में लोग हो गए 12, परिवार में कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 12 लोग हो गए। तो 12 लोग परिवार में हो गए, नया एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालना है तो एवरेज से कंपेयर करोगे, परिवार की एवरेज इनकम 50,000 है, ये आदमी घर में घुसा 24,000 कमाने वाला 50,000 है, 24,000 कमाने वाला घर में घुसा है, छाती पे पड़ेगा कि नहीं? परिवार की औसत कमाई 50,000, ये तो एक महीने में 24,000 कमाता है, कितना कम कमाता है? 50,000 से 50,000 से 26,000 रुपए कम कमाता है, इसके आने की वजह से परिवार को 26,000 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर परिवार की औसत कमाई 50,000 केवल 24,000 कमाता है, इसके आने की वजह से 26,000 का नुकसान होगा, कम कमा रहा है। इसकी वाइफ घर में आती है, कमाती है 1,40,000, परिवार की एवरेज कमाई 50,000, ये कमाती है 1,40,000, 50,000 से कितना ज्यादा है? 50,000 से 1,40,000 कितना ज्यादा है? 90,000 ज्यादा है, 90,000, यानी कि इसके आने की वजह से परिवार को 90,000 रुपए का फायदा होगा, इसके आने की वजह से। तो हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं, एवरेज से कम कमाने वाला घर में घुसेगा नुकसान होगा, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला घर में घुसेगा फायदा होगा मेरे दोस्तों। तो इनके आने की वजह से टोटल मेरे दोस्तों कितने का फायदा हुआ? आप कहोगे सर टोटल फायदा हो गया 66,000 रुपए का, 64,000 रुपए का, सॉरी। इनके आने की वजह से टोटल 64,000 रुपए का फायदा हुआ, दोनों के आने की वजह से। हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हां सर इनके आने की वजह से 64,000 रुपए का फायदा हुआ। ये जो 64,000 रुपए का फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई, 64,000 रुपए का फायदा हुआ है, इस फायदे को सारे लोग आपस में बांटेंगे, एक कटेगा तो समय बटेगा। अब परिवार में 12 लोग हैं, 12 लोग, 12 के 12 लोग इसको आपस में बांट लेंगे, 12 के 12 लोग, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, 12 से भाग कर देंगे, नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, ये 12 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि जो भी फायदा या नुकसान होगा उसको सारे लोग जो है वो आपस में बांट लेंगे, बटे 12। ये सुनो तो आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही, 12 से चला जाएगा, डिवाइड करो से 12 पंजे 60, 4 12 36, 4 12 36, 36 एप्रोक्स में आ जाएगी 55,330 रुपए परिवार की जो है 55,330 रुपए परिवार का न्यू एवरेज इनकम हो जाएगी, 55,330 रुपए, ठीक है भाई? तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया केवल इसलिए दिया कि भाई एवरेज क्या है, लोगों का ग्रुप क्या है, लोगों का ग्रुप एक घर है। जब भी हम एवरेज के बराबर की कोई संख्या, सुनो मेरी बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी एवरेज के बराबर की कोई संख्या घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर वाले खुश होंगे, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, घर वाले दुखी होंगे, दुखी होने का मतलब नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा, देखो फायदा होगा, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर में आएगा, नुकसान होगा। और जो भी फायदा नुकसान होता है उसे सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है, ये एवरेज का सिंपल सा नियम है, एक कटेगा तो समय बटेगा। हम हमेशा एवरेज से ही कंपेयर करते हैं, पहले एवरेज 50 है, 50 से कंपेयर किया जाएगा हर एक चीज को, फायदा हो रहा है तो बांट देंगे, नुकसान हो रहा है तो बराबर बांट देंगे, बात खत्म। केवल इतना सा कांसेप्ट है, आपको कोई टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कांसेप्ट है। अगर ये कांसेप्ट समझ में आया है तो सवाल करिएगा, सवाल से चीजें क्लियर होंगी। बताओ 15 लोगों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम है, 15 लोगों का एवरेज वेट 1.2 किलोग्राम, जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसको एक नए व्यक्ति से बदल देते हैं, नए पर्सन से बदल देते हैं, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? 15 लोग थे, 15 लोगों का एवरेज वेट 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, 15 लोगों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब उनमें से एक आदमी है जिसका वजन 51 किलोग्राम, उसको हटा के नया आदमी ले आते हैं, नए आदमी का वजन क्या है? पहले सवाल को समझो, पढ़ो, सवाल बहुत ज्यादा आता है। 15 लोग हैं, 15 लोगों में से हमने एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है, एक आदमी को हटाया, एक आदमी को हटाया, उसकी जगह दूसरा आदमी ले आए, रिप्लेस किया है, तो यानी एक आदमी हटाया, दूसरा आदमी ले आया, अभी 15 ही है।
51 किलोग्राम वाले वजन वाले आदमी को हटाया, एक और आदमी है, उसकी वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। अगर एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया है तो नया आदमी ज्यादा 51 किलोग्राम से ज्यादा वजन का होगा। नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। मतलब हर आदमी का वजन 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 हर आदमी का वजन बढ़ गया। आदमी है कितने 15, तो 15 आदमियों का टोटल वेट कितना होगा? 15 आदमियों का मल्टीप्लाई 15 आदमियों का वेट कितना होगा? एवरेज का मतलब हर एक व्यक्ति का औसत वजन 1.2 बढ़ा है। टोटल 15 आदमियों का कितना होगा? 1.2 15 यानी कि 18, यानी कि जो नया आदमी है वो 51 केजी से 18 केजी ज्यादा का होगा कि नहीं होगा? 69 केजी का होगा। नया आदमी 18 केजी ज्यादा किलो वजन का आया होगा, एवरेज से जो है 18 केजी फालतू का, और 18 केजी को 15 लोगों ने आपस में बराबर बांट दिया, 18 15 होता है 1.2, हर आदमी का औसत वजन 1.2 1.2 1.2 बढ़ गया। समझ में आया? आप लोग जी सर बहुत ही बेहतरीन करेंगे। सवाल नंबर 12 एक और सब बच्चों का देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट सवाल है। देखो पिछले वाले सवाल में एक ही आदमी को हटाकर उसी की जगह दूसरा रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे, नया आदमी ही ला रहे हैं। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की औसत हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक छठा लड़का ग्रुप में शामिल होता है, ठीक है, छठा लड़का ग्रुप में शामिल हुआ और सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात करो। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, एक ग्रुप में कितने लड़के? 5, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 175 सेंटीमीटर। एक छठा लड़का आता है ग्रुप में, इसके आने की वजह से सभी लड़कों यानी कि 6 लड़के हो गए ना, 6 लड़कों की औसत हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, इसके आने की वजह से एवरेज हाइट बढ़ गई, यानी कि लड़का आया होगा 175 से ज्यादा सेंटीमीटर हाइट आएगा, 175 से ज्यादा सेंटीमीटर हाइट आएगा ना। अगर देखो 5 लड़कों की एवरेज हाइट है 175, अगर छठा लड़का भी 175 सेंटीमीटर हाइट का ही आता तो एवरेज 175 ही रहता, लेकिन छठे लड़के आने की वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो छठा लड़का जो है 175 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट का आया होगा, इसके आने की वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी सभी की, तो एक इसकी भी बढ़ी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो टोटल हाइट कितनी बढ़ी? 6 सेंटीमीटर। फिर अपने साथ एवरेज से 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाया होगा, तो छठे लड़के की जो हाइट होगी 181 सेंटीमीटर होगी, 181 सेंटीमीटर होगी छठे लड़के की हाइट। एक और सवाल लेंगे, जवाब दो। 49 विद्यार्थियों का एवरेज वजन 53 किलोग्राम है। 49 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, इस तरीके से 49 स्टूडेंट्स हैं आपके पास है, 49 स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज हाइट है 53 किलोग्राम, 53 किलोग्राम है। एक लड़का स्कूल में एडमिशन लिया जाता है, एक लड़का और स्कूल में एडमिशन लिया, एक नए लड़के ने स्कूल में एडमिशन लिया और इसकी वजह से पूरी क्लास का औसत वजन 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। नए लड़के ने स्कूल में एडमिशन लिया और इसकी वजह से क्या हुआ? इस सभी स्टूडेंट्स का औसत वजन आधा किलो कम हो गया। तो पूछा नए स्टूडेंट्स का वजन बताओ। नए लड़के के आने की वजह से एवरेज कम हो गया। देखो 49 स्टूडेंट का एवरेज है 53 केजी, अगर 53 केजी का लड़का ही आता स्कूल में एडमिशन लेता 53 केजी वाला, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए लड़के के आने की वजह से एवरेज आधा किलो कम हो गया, तो नया लड़का जो है 53 केजी से कम वेट का होगा। नया लड़का आया तो लड़के हो गए 49 से 50, 50 स्टूडेंट हो गए। इन 50 स्टूडेंट में हर एक का वेट 0.5 केजी 0.5 केजी 0.5 केजी 0.5 केजी कम हुआ, तो टोटल कितना कम हुआ मेरे प्यारे? अगर हर स्टूडेंट का वजन आधा किलो कम होगा तो 50 स्टूडेंट का वजन कितना कम होगा? 25 केजी, यानी कि जो नया लड़का होगा वो 53 से 25 केजी कम वेट का होगा, तो नया लड़का होगा मेरे दोस्तों 28 किलो का। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी, 28 किलो। बताओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं मेरे प्यारे, करिए अगला। 5 संख्याओं का एवरेज 128 है, एक 5 संख्याओं का एवरेज 28 है, सॉरी 5 संख्याओं का एवरेज 28 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो एवरेज 5 कम हो जाता है। निकालिए संख्या बताएं। आपके पास 5 नंबर्स हैं, उनका औसत 28 है। अब एक संख्या निकाल देते हैं, कोई एक संख्या, उसके निकालने की वजह से एवरेज 5 कम हो जाता है। आपको बताओ, आपने 5 संख्याओं का औसत 28, एक संख्या छोड़ के चली गई, उसके जाने की वजह से एवरेज कम हो गया, यानी घर वालों को धक्का लग गया। घर वालों को धक्का क्यों लगा? क्योंकि जो संख्या हमने निकाली है वो एवरेज से ज्यादा होगी, एवरेज से ज्यादा संख्या निकली होगी, उसके जाने की वजह से एवरेज कम हो गया। अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा। यहाँ 5 का नुकसान हुआ एवरेज में, यानी कि मेरे दोस्तों एवरेज से ज्यादा संख्या घर छोड़ के गई होगी। 5 संख्याओं का एवरेज 28 है, एक संख्या हमने निकाली मेरे दोस्तों, एक संख्या, उसके जाने की वजह से 5 का नुकसान हो गया, 5 का नुकसान, ये 5 इसकी वजह से एवरेज 5 कम हो गया। संख्या कितनी रहेगी? 4, पहले 5 नंबर थे, एक संख्या छोड़ के चली, संख्या रहेगी 4, संख्या 4 रहेगी, एवरेज 5 कम हो गया, तो 5 5 5 टोटल कितना कम हो गया? 20, यानी कि जो संख्या निकाली है वो एवरेज से 20 ज्यादा होगी, उसके जाने की वजह से 20 का नुकसान हुआ है, 20 का नुकसान हुआ, उसके जाने की वजह से 20 का नुकसान, 4 संख्याओं ने आपस में बांटा 20/4, जिसकी वजह से एवरेज 5 कम हुआ है, तो जो संख्या निकाली है वो कितनी होगी? 48। आगे चलेंगे, ये बात जल्दी से करो, यही एक कंसेप्ट आप सारे सवाल उड़ा सकते हो, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। 35 व्यक्तियों की एवरेज आयु 40 वर्ष है, उनमें 35 वर्ष की एज वाले 5 लोग और शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? बताओ बच्चों, 35 लोग हैं, 35 लोग हैं, 35 व्यक्ति हैं, 35 लोगों की एवरेज आयु कितनी है? 40 साल, 35 लोगों की एवरेज आयु 40 साल है। 35 साल वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, 35 साल वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? मैंने अभी सिखाया, एवरेज से कम एज वाले घुसेंगे तो भैया नुकसान होगा कि नहीं? 35 लोग की एवरेज कितनी है? 35 लोग की एवरेज है 40 साल, 35 लोग की। अब 35 साल की उम्र वाले 35 साल की उम्र वाले 5 लोग और शामिल होते हैं, ग्रुप की एवरेज है 40 साल, 35 साल वाले बंदे आएंगे, एवरेज से 5 साल कम उम्र वाले बंदे आएंगे, 5 का नुकसान होगा कि नहीं? कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं, एवरेज कितनी? 40 साल, 35 लोग की एवरेज है 40 साल, 35 साल की उम्र वाला बंदा आएगा, 5 साल कम उम्र का बंदा घर में घुसेगा, 5 साल का नुकसान होगा कि नहीं? 5 बंदे घर में घुसते हैं, 5 बंदे नहीं आते, तो टोटल नुकसान कितना होगा? 25 साल का, टोटल 25 साल का नुकसान होगा। इस नुकसान को सारे लोग आपस में बांट लेंगे। लोग हैं कितने? 35 लोग हैं, 5 लोग नए आए हैं, तो टोटल लोग हो गए 40 लोग हो गए। इस 25 के नुकसान को 40 लोग आपस में बांटेंगे, एवरेज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 25/40, 5 25 5 40, 40 में से 5 8 घटाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा 39 सही 3/8, ये ऑप्शन 39 सही 3/8 साल। सीधा कर पाए सीधा, आप ऐसे नहीं करे, बचपन में कैसे करते थे? अगर ये सवाल बचपन में इस क्लास के पहले आप करते तो कैसे करते? 35 लोग थे, उनकी एवरेज 40 साल, तो 35 लोगों की टोटल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 35 लोगों की टोटल। 35 साल वाले 5 आदमी आए, 35 वाले 5 आदमी आए, यानी 5 आदमी 35 साल वाले, अभी सारे लोगों की जाएगी मेरे दोस्त, सभी लोगों की टोटल जाएगी। सभी लोगों की औसत एज पूछा है, लोग 35 थे, 5 नए आए हैं, लोग 40, इसमें 40 से भाग देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ये है बेसिक तरीका, तो केवल आपको कैलकुलेशन नहीं पागल कर देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना? और आपकी छुट्टी है 3 दिन की, आप मौज लीजिए, शीट मैंने अपलोड करवा दी, कंसेप्ट सिखा दिया है। अब मैं आप उम्मीद करता हूं कि आप अगली क्लास में जो सारे सवालों को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, बाय।